हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हम हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स पा करके 120 प्लस पा सकते हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक इज़ क्लॉज। क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है। बस हमें उसमें से पहचानने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी क्लॉज है और किस टाइप के वो होते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो क्लॉज भी ऐसा ही होता है। क्लॉज में भी वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए, जो मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बताई हूँ। तो क्लॉजेस को मैं अच्छे से डिफाइन करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बस 5 से 6 मिनट में मैं क्लासेस एंड कर दूँगी। तो मेरे क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा और आप इस टॉपिक में 100% करेक्ट आंसर पर टिक टिक करेंगे और बिल्कुल भी आपको तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, एक सेंटेंस है आई लाइक टी, ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक और सेंटेंस है बिकॉज आई वॉज टायर्ड, ये क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई लाइक टी, अगर ये मैं कहीं बोलूँगी या फिर कहीं पे राइट कर दूँगी, ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, तो इसे हम लोग इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। और बिकॉज आई वॉज टायर्ड, अगर ये बोला जाएगा फिर ये कहीं राइट किया जाएगा तो ये सोचा जाएगा कि क्या रीज़न था कि वो टायर्ड है या फिर टायर्ड था या टायर्ड थी, मतलब क्या रीज़न है। तो ये डिपेंडेंट होगा, ये किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेंटेंस हमारे दो सेंटेंस को जो ऐड किया जाता है तो वहाँ पे हमारे क्लॉजेज आ जाते हैं। तो क्लॉजेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें व्हाट का क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि वो नाउन क्लॉज है। और फॉर एग्जाम्पल, नाउन क्लॉज, ही वॉन्ट्स समथिंग दैट आई नो, मैं जानता हूँ कि वह कुछ चाहता था। अब यहाँ पर क्या क्या का क्वेश्चन करिए कि वह क्या चाहता था, तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो हमारा ये जो ट्रिक वर्ड है या फिर हम इसे की वर्ड भी कह सकते हैं, इससे हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी नो दैट ही डजेंट ईट मीट, हम जानते हैं कि वह मीट नहीं खाता है। क्या हम जानते हैं कि वो मीट नहीं खाता, यहाँ पर भी हमारा व्हाट का क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करता है, डिफाइन करता है किस चीज़ को, नाउन को और प्रोनाउन को। जब नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन किया जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। इसे भी बाय एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इन इज माई बेबी, जो बच्चा खेल रहा है वो कौन है, वो मेरा बेबी है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हु किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, हु किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, एक बॉय को डिफाइन कर रहा है। अब बॉय क्या है, नाउन है, तो ये डिफाइन किया कि नहीं, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक दैट इज बोरोड इज इंटरेस्टिंग, एक बुक बोरो किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उधार लिया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, दैट यहाँ पर दैट से लेकर के इंटरेस्टिंग तक क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बुक, दैट किस चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है, बुक के बारे में डिफाइन कर रहा है। और बुक क्या है, एक नाउन है। नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। तो दैट किस चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है, बुक के बारे में, तो बुक क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो हमारा ये जो की पॉइंट है ये मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। लास्ट, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है, इसमें कोई रीज़न बताया जाएगा या फिर वर्ब को, एडजेक्टिव को डिफाइन किया जाएगा, डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, या फिर इसके बारे में बताना, अबाउट द वर्ब एंड एडजेक्टिव कॉल्ड एडवर्ब। सी लेफ्ट बिकॉज सी वॉज टायर्ड, वह चली गई क्यों, क्योंकि वो टायर्ड थी। तो यहाँ बिकॉज किस चीज़ को बता रहा है, बिकॉज टायर्ड, वो क्यों चली गई, क्योंकि वो टायर्ड थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वर्ब को डिफाइन किया कि नहीं, टायर्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को डिफाइन किया गया और ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। और रीज़न भी बता रहा है कि वो क्यों चली गई,
क्योंकि वो टायर्ड थी। तो यहाँ पे हमारा ये भी की पॉइंट प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी स्पीक्स सो सॉफ्टली दैट नो वन कैन हियर। वो इतना सॉफ्ट बोलती है कि कोई सुन ही नहीं पाता है। तो यहाँ दैट किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? हियर को और सॉफ्टली को। हियर क्या हो गया? वर्ब हो गया। सॉफ्टली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो दोनों डिफाइन किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हमारा ये भी प्रूफ हो रहा है, जो मैंने की वर्ड्स लिखे हैं इस पे ये प्रूफ हो रहा है। अब देखिए, दैट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और दैट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्या से आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि एडजेक्टिव और वर्ब को डिफाइन करना चाहिए, तब जा कर के हमारा समझ में आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो आप अब से अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो हम आपके कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। सो अगर ऐसे ही आपको कोई भी टॉपिक को क्लियर करना है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% ट्राई करूँगी। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्राइट माइंड्स विद केसी मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।